देख रहे हैं ज़ैकल्स किचन यूट्यूब चैनल। मेरी लैब में आज बनने जा रहा है चिकन इन हॉट गार्लिक सॉस कॉन्टिनेंटल रेसिपी है। यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस हाफ के जी लिया है और इसमें यहाँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, 1 अदद अंडा और 2 टेबलस्पून मैदा लगा के मैरिनेशन करके रख दिया है इसको 10 से 15 मिनट के लिए। मैरिनेशन के बाद इसको हम लोग फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई करेंगे और डीप फ्राई करने के बाद इसको हम अलग से निकालते जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने पैन में लिया है बटर 2 टेबलस्पून और कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून लेके इनको मैं थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ और इसके अंदर मैंने लहसुन के ग्लोब्स डाले हैं तकरीबन 6 से 7 अदद। इनको चॉप फाइन कटिंग में किया क्योंकि ये चिकन इन हॉट गार्लिक सॉस इसमें गार्लिक का इस्तेमाल हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे। ये अच्छी तरीके से ये मिक्स हो रहा है, हल्का लाइट ब्राउन की तरफ होगा तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्पाइसेस को ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़े की कॉन्टिनेंटल डिश है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको बनाना भी बहुत इजी है। ये थोड़ी सी लाइट गोल्डन हुई है तो इसके अंदर मैं अब डाल दूँगी चिली सॉस, डालूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून और केचप इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून, सोया सॉस इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून और कॉन्टिनेंटल खाने जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। केचप भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। दूसरी तरफ चिकन फ्राई हो रहा है। ये मेरी लैब में इस टाइम बहुत ज़्यादा खुशबू फैली हुई है और ये इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और अब इसके अंदर नेक्स्ट टाइम में क्या जाएगा, जो वेजिटेबल हमने आइस कटिंग स्मॉल आइस कटिंग में लिखी हुई है, आपकी मर्ज़ी है, इसको बिग डाइस में भी कर सकते हैं। कैप्सिकम गया है इसमें और इसके अलावा मैंने इसमें कैरेट ऐड कर दी है और इसको मैं मिक्स करूँगी। और मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं इसके कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे हम लोग 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून के करीब वाइट पेपर भी इसमें जाएगा और इसमें सॉल्ट मैंने एड रिक्वायर्ड क्योंकि सॉसेस जो इसमें ऐड किया उसमें थोड़ा सा सॉल्ट होता है, ये ना कि इसमें सॉल्ट आपका बहुत तेज़ हो जाए। और 1 कप के करीब आप इसमें चिकन स्टॉक डाल सकते हैं, वो डालेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। नहीं है तो आप इसके अंदर 1 कप पानी डाल के इसको ज़रा मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसकी सॉस बनेगी थोड़ी सी। और दूसरी तरफ चिकन भी फ्राई होते जा रहा है। चिकन का कलर आप देख रहे हैं क्या खूबसूरत कलर आ रहा है। इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने वाइट पेपर डाला है, हाफ़ टी स्पून के बराबर हम लोग ब्लैक पेपर डालेंगे। और ये डालने के बाद आपने देखा झटपट बहुत ही क्विक रेसिपी बनने वाली है। आप इस लोग घर में कोई दावत वगैरह कर रहे हैं, कोई मेहमान आ रहा है तो आप इसकी प्रिपरेशन करके रख लें और जब आए तो झटपट से इसको फ्रेशली आप उसको सर्व कर सकते हैं बना के। ऑनियन इसके अंदर डाल दिए मैंने, जो कटिंग करके रखे थे 2 मीडियम साइज़ के थे वो ऐड कर दिए। चिकन भी जो फ्राई किया था वो ऐड कर दिए। अब इसके अंदर मैं सोया सॉस तो डाल चुके हुए थे, अब इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर थोड़ी कि इसकी थिकनेस आ जाए। आइए देखें जितनी मुझे इसकी थिकनेस चाहिए थी उतनी थिकनेस आ चुकी हुई है। और अब मैं इस पर मज़ीद कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करूँगी और इसको मैं सर्व करूँगी एग फ्राइड राइस के साथ। आप इसको जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ फ्राई कर सकते हैं, प्लेन राइस के साथ भी, ब्रेड के साथ भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये हमारी रेसिपी डन है। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था, 2 टेबलस्पून के करीब डाल दिया ताकि इसमें शाइन आए। अब मैं आपको इसको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। अब इसमें मैं कुछ और चीज़ ऐड नहीं करूँगी, अब मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ इसकी। और इसको मैं सर्व करूँगी एग फ्राई राइस के साथ और इसको मैं थोड़ा सा गार्निश के लिए थोड़ी सी इसकी जो डेकोरेशन इसको मैं बॉयल एग के साथ प्लेटिंग में निकालूँगी। अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने लाइक करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।